बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोलो श्री सद्गुरु महाराज। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, कल की चर्चा में हमने सुना कि श्री देवचंद्र जी की खोज की यात्रा भोजनगर पहुंची है। राधा वल्लभ मार्ग के एक बहुत ही भावुक अनुयायी को वह गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, हरिदास जी। कई समय तक उनकी सेवा करने के बाद उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि अपने घर में बालमुकुंद जी की मूर्ति पधराएं, पर जिनकी मूर्ति पधराने जा रहे थे वही स्वरूप अंतर्धान होकर के फिर हरिदास जी को दर्शन दे करके देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान कराते हैं। और अब बालमुकुंद जी के कहने से बांके बिहारी जी की सेवा उन्हें प्राप्त होती है। इसी बीच में उनका विवाह भी किन्हीं परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में हो जाती है। और अब श्री देवचंद्र जी पूरी निष्ठा के साथ में उस स्वरूप की सेवा कर रहे हैं, बांके बिहारी जी की। बांके बिहारी जी की सेवा के क्रम में पानी भरने से लेकर के भोजन बनाने तक का, चूल्हा चौकी का सारा कार्य वह खुद ही करते हैं। तो गांव वाले, आसपास के जितने भी घरों की महिलाएं थी, वे सभी लीलबाई जी को ताना मारती हैं, जिनके तानों से प्रभावित होकर, दुखी होकर वह बांके बिहारी जी की सेवा करने का निर्णय लेती हैं। पर देवचंद्र जी उस सेवा को नहीं देते हैं और कहते हैं, सेवा करने न दई, सब करें अपने हाथ, हमेशा चितवन करें, रहें सेवा के साथ। लीलबाई जी को सेवा करने नहीं दिया उन्होंने। इसके पीछे कारण क्या बताया था कि यदि सेवा करते हुए किसी भी कारण से, चाहे परिस्थिति कोई भी कैसी भी रही हो, पर यदि आपका हृदय दुखी होता है तो वह सेवा स्वीकार्य नहीं होगी। और मेरी सेवा का जो भाव है वह भाव भंग हो जाएगा। मैं कभी भी दुखी होकर के सेवा नहीं करता। यह सिखापन हम सब के लिए भी है, जिसके विषय में मैंने कल भी कहा था कि आप किसी भी तरह की सेवा करना चाहें। किसी साधु ने कहा, गुरु बनना सहज है, कठिन बनना दास। दास तो तब हो वहीं जब हाड़ रहे न मांस। गुरु बन करके प्रवचन इत्यादि करना भी सरल है, पर एक सेवक का धर्म निभाना बहुत कठिन है। कल भी मैंने कहा था कि सेवा धर्म परम धर्म योगिनाम अपि अगम्य है। योगियों के लिए भी वह अत्यंत कठिन धर्म है। इसलिए देवचंद्र जी ने वह सेवा नहीं दी और कहते हैं कि हमेशा चितवन करें, रहे सेवा के साथ। वो अकेले बाह्य रूप से सेवा नहीं करते। सेवा तो शरीर के द्वारा की जाती है, मन उसमें लगा होता है, धन का कहीं ना कहीं उसमें संपर्क होता है। प्रसंग चल ही रहा है तो मैं सेवा के विषय में बताना चाहूँगा थोड़ी कुछ बातें। सुंदर साथ में ये प्रश्न होता है कि सेवा कौन सी बड़ी? तन की सेवा की बात की जाती है, मन की सेवा की बात की जाती है, धन की सेवा के विषय में कहा जाता है। तो तन मन धन की सेवा में कौन सी सेवा सबसे बड़ी है? किसी को लगता है कि तन से सेवा की जानी चाहिए, वही सेवा बड़ी है।
किसी को लगता है कि नहीं सेवा तो मन से की जाती है, किसी को लगता है कि नहीं धन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो धन की सेवा बड़ी है। वास्तव में मन की सेवा अलग से कोई सेवा तो नहीं होती। आप किसको कहेंगे कि ये मन की सेवा है? मन ही मन सोचना कि हम 1 लाख रुपए की रसीद काट रहे हैं, ये तो मन की सेवा नहीं हुई। मन की सेवा का मतलब चाहे तन से कोई कार्य कर रहे हो या फिर आर्थिक रूप से कोई सेवा कर रहे हो, मन में भाव हो, वो मन की सेवा है। तन मन धन में सबसे पहले मन आता है। बिना मन के न तन लगाया जा सकता है, न धन दिया जा सकता है। तो मन हर जगह पर जुड़ा हुआ है। मन के बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। तो कोई भी सेवा कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, धनी को राज्य को रिझाने के हिसाब से कर रहे हैं, तो वह मन की सेवा है ही, हर सेवा में जुड़ा हुआ है। अब सवाल है कि जो बाकी 2 सेवा है तन और धन की, उनमें से कौन सी सेवा बड़ी है? वास्तव में कोई भी सेवा बड़ी और छोटी नहीं होती है, और कोई भी ऐसी सेवा नहीं होगी जिसमें केवल तन लगा हो या केवल धन लगा हो। कहीं कहीं पर धन प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, कहीं कहीं पर तन प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, पर परोक्ष रूप से जहाँ तन लगा है वहाँ धन लगा हुआ है, और जहाँ धन लगा हुआ है वहाँ तन भी लगा हुआ है। जैसे एक उदाहरण के लिए, आज 2 माताओं ने रसोई की सेवा दी। ये धन की सेवा है, देखने के लिए तो ये धन की सेवा है, पर रसोई की सेवा में वो धन जो दिया गया है वह किसी न किसी के तन का परिश्रम है। तन से परिश्रम किया गया, तब वह धन तैयार हुआ। मन में भाव आया कि ये सेवा हम ज्ञानपीठ में दे दें, तो मन ने दिया, और फिर उस रसोई की सेवा में जिन जिन लोगों ने भी हिस्सा लिया प्रत्यक्ष रूप से, चाहे भोजन बनाने वाले हों चाहे बांटने वाले हों, उनका वहाँ पर तन भी लगा हुआ है। उदाहरण के लिए, मैं यहाँ पर बैठ कर के आप लोगों के सामने कुछ 2-4 शब्द बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, ये मेरे द्वारा की गई बौद्धिक सेवा है। अब इसमें तन भी लगा है, तन बैठा हुआ है, बोलने में जो एनर्जी लग रही है, गला लग रहा है, यह मेरा तन ही है। पर ये जो माइक लगा हुआ है, जिस बिल्डिंग में, जिस मंदिर की बिल्डिंग में हम सब बैठे हुए हैं, जिस कैमरे के द्वारा रिकॉर्ड हो करके, कंप्यूटर के द्वारा एडिट हो करके, इंटरनेट के द्वारा अपलोड करके सुंदर साथ तक पहुंचाया जाता है, आप सब जिस तरह से सरसावा से यहाँ तक, यहाँ से सरसावा तक जाते हैं, तो हर कार्य में धन भी साथ में लगा होता है। तन लगा कर बैठे हुए हैं, मन लगा कर के सुन रहे हैं, और धन जहाँ बैठे हैं वहाँ भी लग रहा है, जिसके माध्यम से सुन रहे हैं वहाँ भी लगा हुआ है। आप भोजन बांटने की सेवा कर रहे हैं, वो तन की सेवा कहेंगे कि धन की सेवा? मन तो लगा ही हुआ है, परिश्रम शरीर का हो रहा है, पर बाल्टी के द्वारा आप सामान उठा रहे हैं, करछी के द्वारा परोस रहे हैं, ये दोनों धन से ही तो आए। अकेले तन से तो कोई सेवा हो ही नहीं सकती। प्रत्यक्ष रूप से भले ही तन लगा हुआ दिख रहा हो, लेकिन वहाँ धन अवश्य जुड़ा होता है, और मन तो दोनों क्षेत्र में कार्य करता है, चाहे शारीरिक सेवा हो चाहे आर्थिक सेवा हो। तो तन मन धन की सेवा में तीनों मिलकर के ही कोई भी सेवा की भावना, कोई भी सेवा का मिशन पूरा होता है। इसीलिए हाँ, परिस्थिति के अनुसार कहीं पर हमें शरीर लगाना पड़ता है, कहीं पर हमें धन लगाना पड़ता है, कहीं पर हमें बुद्धि लगानी पड़ती, बौद्धिक सेवा करनी पड़ती है। हर जगह पर एक ही तरह की सेवा का कार्य नहीं होता है। हमारे मन में ये भाव है कि नहीं, हम तो धन दे देते हैं, बाकी का कार्य जिसको करना है वह जाने, तब भी वह हमारा भाव नहीं होगा। हमारे घर में कोई कार्य यदि बिगड़ रहा होता है तो हम इस बात की प्रतीक्षा थोड़ी करते हैं
जैसे एक उदाहरण के लिए कि आपके घर में बाथरूम में नल जो है वो उखड़ गया है, किसी वजह से होता है ना, कई बार घरों में होता है। तो हम ये प्रतीक्षा करते हैं कि जब तक प्लम्बर नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। हमें पता है कि प्लम्बर को तो बुलाया गया है, जब आएगा तब आएगा, लेकिन कम से कम कपड़ा लगा करके, लकड़ी घुसा करके पाइप को बंद किया जाए ताकि तब तक टंकी भी खाली ना हो और घर भी डूब ना जाए, कमरा भी गीला ना हो। इतना तो हम करते ही है ना। तो वहाँ भले ही काम प्लम्बर का है, पर बचाने के लिए हमने अपना दिमाग भी लगाया, हमने अपना शरीर भी लगाया, थोड़ा बहुत गीले हम भी हो जाते हैं। तो इस तरह से, लेकिन ये भाव, इस प्रकार का भाव कब आता है? जितना अपना हम अपने घर को, लौकिक घर, संसार वाले घर को समझते हैं, इतना ही अपना यदि हम मिशन को भी समझें, इस जागने के लक्ष्य को भी समझें और ऐसी संस्था को, ज्ञानपीठ आदि को भी समझें, तो ये भाव आता है। वाणी क्या कहती है? मुख थी सेवा तूने सू कहूँ, जे तू अंतर आड़ो टाल, अनेक विध सेवा तणी, तूने उपज से तत्काल। यदि हमने वो जो बीच में अंतर वाला पर्दा डाला हुआ है ना, अंतर का मतलब अलगाव के भाव वाला, कि ये हमारा नहीं है, ये हमारा है, ये वाला जो भाव रखा गया है अपना और पराये का, तो इससे सेवा नहीं हो पाती है। यदि ये अपना और दूसरे का, अपना और पराया, ये वाला भाव ही टाल दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, तो हमारे अंदर से अपने आप ही विभिन्न प्रकार के सेवाएं दिखती जाएंगी। फिर हमें ये दिखेगा कि अरे यहाँ नुकसान हो रहा है, करना है, यहाँ नुकसान हो रहा है, ये करना है। हम खुद नहीं कर पाएंगे तो किसी दूसरे को बोलेंगे कि सुंदर साथ जी यहाँ पर ऐसा नुकसान हो रहा है, इसको ठीक कर दीजिए, नहीं तो लंबा नुकसान हो सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है। पर ये तब आता है जब हम इसको अपना मानने लग जाएं, जब हम जागनी के मिशन को अपना मानने लग जाएं। वैसे नहीं आएगा। वैसे तो हम सोचेंगे कि साल में एक बार हमने सेवा कर दी आर्थिक रूप से, या फिर एक दो बार आकर के किसी तरह से थोड़ा बहुत कार्य कर दिया शरीर से, और हमारे कर्तव्य की इतिश्री हो गई। पर ये भाव नहीं है। हम अपने घर को जैसा मानते हैं, जितना अपना मानते हैं, उतना ही अपना ऐसी संस्था को भी माने और मिशन तथा उससे जुड़े हुए लोगों को भी माने, तो ये मिशन बहुत जल्दी पूरा हो सकता है। सोचिए कि 25, 30, 40 लोग मिलकर के जो कार्य 10 वर्ष में करेंगे, 1000 लोग मिलेंगे तो सुंदर साथ तो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में। पर यह है कि यही है ना, पर्दा है। एक 5 लोगों के परिवार को हमने अपना माना है, और सुंदर साथ का जो परिवार है ब्रह्म सृष्टि का, उसको हमने पराया मान लिया है। इस वजह से हमारी उन्नति नहीं हो पा रही है। अब उसी सेवा के साथ में श्री देवचंद्र जी केवल शरीर नहीं लगा रहे हैं, कहते हैं हमेशा चितवन करें रहे सेवा के साथ। सेवा के साथ में वह चितवनी भी करते हैं। चितवनी किसे कहते हैं? चितवन का शाब्दिक अर्थ होता है देखना, आत्मिक दृष्टि से, ध्यान दृष्टि से देखना। चूंकि हरिदास जी के वहां जब पहुंचे, तभी से उनको यह शिक्षा मिली है कि केवल कर्मकांड से सेवा नहीं होती है, उसके लिए तो भाव चाहिए होता है। और भाव, जब तक हम केवल शरीर लगा रहे हैं तब तक भाव नहीं आता है। भाव किसका विषय है? हृदय का। हृदय को लगाने के लिए सबसे सरल उपाय है चितवनी, ध्यान, क्योंकि उसमें हमारी संपूर्ण एकाग्रता, हमारे चित्त की सारी ऊर्जा उस एक स्वरूप की तरफ होती है। इसीलिए हमारी वाणी में भी प्रेम, सेवा और चितवनी को हमेशा साथ साथ में लेकर के चलाया गया है। जहाँ सेवा है वहाँ प्रेम शब्द का जरूर वर्णन आता है। जैसे प्रेम सेवा वाले प्रगट की थी व्रज तणी आवार, अथवा तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार, ये वचन धनी के कहे निर्धार। और उस प्रेम को उत्पन्न कराने का सबसे सरल उपाय है सच्चे हृदय से की गई चितवनी। इसलिए श्री देवचंद्र जी चितवनी करते हैं। हमारे समाज में इस विरोध करने वाले लोग भी बहुत हैं
कि चितवनी करने की क्या ज़रूरत है, वाणी मिल गई है, वाणी पढ़ो, वाणी सुनो, ये ठीक है। चर्चा सुन जो दिन ने रात, ये तो कहा गया है, पर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि केवल चर्चा ही सुननी है। और कई बार सुंदर साथ को ये भ्रम होता है, मन में प्रश्न होता है कि हमें चितवनी कब करनी चाहिए। पूरी वाणी समझ लें, 18,758 चौपाई के भाव को समझ लें, चर्चनी पूरी तरह से पढ़ाई कर लें, याद कर लें अच्छी तरह से, उसके बाद चितवनी करनी चाहिए या फिर पहले से ही चितवनी करनी चाहिए। इसका जवाब ये है कि जैसे उदाहरण के लिए आप एक बड़े शहर में रहते हैं, आपको गाड़ी में, आपको ड्राइविंग आती है अगर, और आपको गाड़ी में उस शहर से कहीं निकलना हो, तो आप कभी मन में ये सोच कर तो नहीं चलते कि जब शहर के सारे सिग्नल ग्रीन हो जाएंगे तब मैं गाड़ी लेकर निकलूंगा। ऐसा करते? शहर के सभी सिग्नल को ग्रीन होने का इंतजार हम नहीं करते हैं। हमें पता है कि एक सिग्नल ग्रीन है, वहां पहुंचेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, फिर वो हरी हो जाएगी, इस तरह से हम चले जाएंगे। यदि हमने ये प्रतीक्षा कर ली कि सारे सिग्नल हरे हों तब मैं निकलूं, ऐसी अवस्था में तो हम कभी निकल ही नहीं पाएंगे। इसी तरह से हमें जितनी बात समझ में आ रही है, वाणी, बीतक, चर्चनी इत्यादि की, हम करना शुरू तो करें। जितना शुरू करेंगे, जितने सिग्नल को हम पार करेंगे, आगे के सिग्नल तक पहुंचने का रास्ता और कम होता जाएगा, हम मंजिल के उतने ही नजदीक पहुंचते जाएंगे। भले ही आत्मा को विहंगम कहा है, भले ही हमारे मार्ग को विहंगम मार्ग, अर्थात जिस तरह से पक्षी अपने दोनों पंख से, जिस तरह से पक्षी अपने दोनों पंखों के बल से उड़ करके बहुत शीघ्र गति से अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचता है, पहुंच पाता है, पहुंच सकता है, उसी तरह से हमारी राह को भी बताया है कि आत्मा की राह कैसी है। प्रेम और दृढ़ विश्वास रूपी दो पंखों के द्वारा चलकर बहुत शीघ्र वह अपने प्रियतम को पा सकती है। पर पंख भले ही हमारे पास कितने ही मजबूत क्यों न हो, नीति का कथन है, अगच्छन वैनतेयो अपि पदमेकम न गच्छति। वैनतेय कहते हैं गरुड़ को, कहा जाता है गरुड़ की माता का नाम विनीता, विनीता का पुत्र होने की वजह से उसे वैनतेय कहा जाता है। और गरुड़ की गति कहते हैं मन की गति जैसी होती है, मन जैसी गति है, इसीलिए वह विष्णु जी की सवारी बताई गई है पुराणों में। तो जिसकी गति इतनी तेज हो, पर नीति का कथन है कि यदि गरुड़ भी अपने पंख न फड़फड़ाए तो पदम एकम न गच्छति, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरह से भले ही हम ये कहें कि हमारे पास प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग है, विहंगम मार्ग है, पर विहंगम को भी तो अपने पंख तो फड़फड़ाने पड़ेंगे। इसीलिए श्री देवचंद्र जी ने हमें, भले ही अभी राज्य का उन्हें पूर्ण रूप से दर्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, सिखापन तो वह दे रहे हैं अपनी रहनी के द्वारा कि हमेशा चितवन करें, रहे सेवा के साथ। वह हमेशा प्रतिदिन चितवनी करते हैं और उसी चितवनी के क्रम में इन भांत एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन। इसी प्रकार चितवनी करते हुए एक दिन उन्हें ध्यान में दर्शन हुआ। और दर्शन कैसे हुआ, उनको ऐसा आभास हुआ, ऐसा एहसास हुआ कि जाने हम ब्रज में गए द्वार नंद के रोशन, कि मैं ब्रज में पहुंच गया हूं नंद बाबा के द्वार में। बोलचाल में, चौपाइयों में देवचंद्र जी क्योंकि ध्यान कर रहे हैं, तो यही जानकारी देने के लिए, अवगत कराने के लिए भले ही देवचंद्र शब्द लिखा है, पर वहाँ पुरुष भाव से तो पहुँच ही नहीं जा सकता। क्या कहा है वाणी में, पुरुष पणे ए दृष्टे न आवे, काई अवला पड़े लीजे अंग। अंगना भाव लेना पड़ता है योगमाया की भूमिका में कृष्ण जी तक पहुँचने के लिए भी।
और ये तो पहला मैंने तर्क दिया आपको, और साथ में प्रमाण इसका ये भी है कि जब हरिदास जी से उन्होंने मंत्र लिया था भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, तो अगले ही चौपाई में हरिदास जी ने क्या निर्देश दिया था? सखी भाव होए भजियो। तो वह सखी के भाव से ही चितवनी करते थे, स्वयं को कृष्ण जी की सखी के रूप में, राधा के रूप में ही लेते थे। अब कृष्ण सखी भाव तो कह सकते हैं, पर हम ये कैसे कह सकते हैं? हमारे पास ऐसा क्या प्रमाण है कि वो अपने आप को राधा के रूप में ही देखते थे? तो जब बाल मुकुंद जी ने पहचान कराई, इसी रूप में ही तो पहचान कराई थी। इसलिए वह स्वयं को राधा जी के रूप में देखती हैं। और अब नंद बाबा के द्वार पर पहुँचे हैं, जहाँ पर यशोदा जी बैठ करके दूध गर्म करने का कार्य कर रही थी। अब देवचंद्र जी वहाँ पर, मैं देवचंद्र जी ही कहूँगा, आप राधा ही समझना, क्योंकि दोनों चीज बातों को समझना आवश्यक है। अब देवचंद्र जी वहाँ जाके खड़े हो गए और यशोदा माता से पूछा कि कृष्ण जी कहाँ पर है? तो कहते हैं कि वो तो वन में गए हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे भी वहीं जाना है, मुझे उनसे मिलने की जल्दी है। माता ने कहा अच्छा ठीक है, जाते जाते ये मिठाई लेकर के जाओ। घर पे मिठाई बनी हुई थी, वो दे करके भेज दी और बोले मिल बांट करके खा लेना। अब वन में पहुंचे तो वहां बहुत सारे बालक खेल रहे थे। तो राधा जी ने अथवा देवचंद्र जी ने देख करके कहा कि कृष्ण जी कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है। तो बाल गोपाल कहते हैं कि कौन से कृष्ण जी से मिलना है? तो कहते हैं कि मुझे नंद के बेटे कृष्ण जी से मिलना है। बाल गोपाल जवाब देते हैं बच्चे कि नंद भी बहुत सारे हैं, इस प्रकार से नंद के बेटे कृष्ण भी कई है यहाँ पर। पहली बात तो है कि हर टोली में एक कृष्ण है और नंद के बेटे कृष्ण भी बहुत सारे हैं। तो देवचंद्र जी ने कहा कि मुझे यशोदा जी के बेटे कृष्ण से मिलना है। इतने में कृष्ण जी ने उनको बुलाया, देवचंद्र जी को। अब बुला करके अपने पास बैठाया, मीठी मीठी प्रेम की बातें होने लगी। और इतने में अब वहाँ जो ग्वाल बाल थे उन सबके पास भी खाने की कुछ सामग्रियाँ थी, घुघरी इत्यादि। और इधर जो घर से मिठाई लेकर के आई थी यशोदा जी के यहाँ से, वो मिठाई भी थी। खाने का समय हो गया, देवचंद्र जी ने वो मिठाई दे दी। तो कृष्ण जी ने सबको, ग्वाल बाल को कहा कि ये मिठाई भी आपस में बांट लेना और हमारा हिस्सा हमें दे देना। अब देवचंद्र जी को हिस्सा दिया, सब लोगों ने अपना अपना हिस्सा खाया। देवचंद्र जी उस मिठाई को खाने के लिए जैसे ही मुंह की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो वो उनका हाथ यहाँ पर हिल जाता है। कभी कभी हमने महसूस किया होगा, विशेष रूप से जब हम दिन में सो रहे होते हैं तो पूर्ण नींद की अवस्था तो होती नहीं है। उस समय हम कभी अपने आप को खेलते हुए देखते हैं तो सामने से कोई बॉल आ रही है तो हम पकड़ने के लिए बढ़ते हैं, ऐसा हमें नींद में ही लगता है, हम चौंक करके उठ जाते हैं। कभी ऐसा लगता है कि नहीं हमारे तरफ कुछ बढ़ रहा है, हम बचने की कोशिश करते हैं सपने में, पर ये हमारा शरीर हिलता है क्योंकि मन से शरीर तो जुड़ा ही हुआ है। इसी तरह से देवचंद्र जी ध्यान में उनको भले ही दर्शन हो रहा है, पर उस चित्त का संबंध इस शरीर के साथ भी है। तो यहाँ हाथ थोड़ा सा हिल जाता है, हाथ हिलते ही ध्यान भंग हो जाता है। अब कुछ सुंदर साथ इस तरह से भी कहते हैं कि हमें तो बैठ कर के चितवनी करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो चलते फिरते, खाना बनाते हुए, रोटी बनाते हुए, खाना खाते हुए, चर्चा सुनते हुए चितवनी कर लेते हैं, हमारा तो ध्यान लग जाता है, हमारी चितवनी लग जाती है। सोचिए कि 11 वर्ष की अवस्था से तीव्र वैराग्य, तीव्र श्रद्धा और तीव्र अभ्यास, 3 चीजें हैं, ठीक है। श्रद्धा, विवेक, ठीक है, श्रद्धा के जगह पर आप विवेक समझ लीजिए। तीव्र विवेक, तीव्र वैराग्य और तीव्र अभ्यास, तीनों प्रकार से देवचंद्र जी ने प्रयास किया। 9 प्रकार के योगी होते हैं, ठीक है।
योगियों का जो प्रयास होता है वह 9 प्रकार का होता है। उनमें से देवचंद्र जी उत्कृष्ट प्रकार के हैं। मृदु, मध्य और तीव्र 3 हो गए, और उन 3 के भेद हैं विवेक, अभ्यास और वैराग्य। तो इस तरह से 9 भेद हो जाते हैं। किसी का मृदु स्वभाव का वैराग्य होता है, किसी का मृदु स्वभाव का विवेक होता है, किसी का मृदु स्वभाव का अभ्यास होता है, किसी का मध्य स्वभाव के 3 होते हैं, और किसी के तीव्र स्वभाव के होते हैं। इस तरह से 9 प्रकार के योगी होते हैं, जिनमें से श्री देवचंद्र जी के अंदर वैराग्य भी तीव्र है, अभ्यास भी कठोर है, और विवेक तो उनमें है ही। जब 11 वर्ष की उम्र में जिनके मन में ये प्रश्न आ सकता है, अध्यात्म जगत के कठिनतम प्रश्न, महानतम प्रश्न, तो विवेक उनके पास है ही। उनके विवेक का उदाहरण तो हम इससे भी हमें देखने को मिलता है कि जब उन्हें मंत्र दिया जा रहा था, सन्यासियों का मंत्र कागज में लिख करके रोटी में लपेट के देना था, वहाँ उन्होंने जो जवाब दिया वो उनके विवेक का प्रमाण है। बिच्छू के विष से निजात पाने का मंत्र दिया जा रहा था, वहां उन्होंने जो उत्तर दिया वह उनके विवेक का प्रमाण है। तो हर तरह से श्री देवचंद्र जी के अंदर जो योगी है वह तीव्र में आता है। इतना होने के बावजूद, ये सारी बात मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि हमारी असलियत हमें पता चले ना। तीव्र विवेक, तीव्र वैराग्य और तीव्र अभ्यास के साथ में 11 वर्ष की उम्र से 40 वर्ष की उम्र तक, अभी खैर 40 वर्ष की अवस्था नहीं हुई है, लगभग 26 वर्ष की अवस्था है, फिर भी 15 वर्ष तक लगातार दीर्घ काल तक और निरंतर अभ्यास करने के बावजूद भी केवल हल्का सा हाथ हिल जाने मात्र से देवचंद्र जी का ध्यान भंग हो सकता है। तो हमारे अंदर न वैराग्य है ढंग से, विवेक की बात तो की ही नहीं जा सकती है। जो ये कह सकता हो कि हम तो चलते फिरते ध्यान कर लेते हैं, उसके विवेक की बात कहाँ तक की जाए। और अभ्यास हमने आज 2 दिन किया, साल भर के बाद 2 दिन किया, तो उसको अभ्यास नहीं कहते। अभ्यास कैसा होता है? सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि, योग दर्शन के प्रथम पाद का सूत्र है ये। लंबे समय तक और लगातार। हमारी कमी क्या होती है? सुंदर साथ कई बार कहते हैं कि हमें तो चितवनी करते हुए 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, पर हमें कुछ भी अनुभव नहीं हुआ है अब तक। इसका कारण ये है कि हमारा ध्यान लंबे समय तक तो हो गया है पर निरंतर नहीं हुआ है। और निरंतर न होने पर नुकसान ये होता है कि हम 2 कदम आगे बढ़े और छोड़ दिया तो हम धीरे धीरे वापस नीचे आ जाते हैं। फिर 2 कदम आगे बढ़ते हैं और न करने पर, छोड़ दिए जाने पर वापस लुढ़क करके नीचे आ जाते हैं। इसके लिए तो चरई वैती निरंतर चलते रहना पड़ता है, दौड़ते रहना पड़ता है, करते रहना पड़ता है। तो ये जो बात है कि हमें तो साइकिल चलाते हुए राज्य दिखते हैं, हमें गाड़ी चलाते हुए हम चितवनी कर लेते हैं, ये केवल भाव है, भावलीनता है। ये भाव करना कि राज्य हमारे साथ हैं, राज्य हमें देख रहे हैं, राज्य के जो श्रृंगार हमें शाब्दिक रूप से याद है, उन्हें याद करना, ये भावलीनता है। चितवनी के लिए तो मैं यहाँ तक भी कहता हूँ कि जो हम कोई ना कोई ऑडियो बजा करके आंख बंद करके बैठते हैं ना, वो भी चितवनी नहीं है, वो प्रत्याहार करने का प्रयास है। योग के 8 अंगों में यम, नियम, आसन, प्राणायाम है, ये बाह्य चीजें हो गई, बाह्य योग। और आभ्यंतर योग में प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। तो ये जो कोई किसी भी प्रकार का ऑडियो बजा करके बैठने की प्रक्रिया है, ये तो प्रत्याहार का ये अभ्यास है कि हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ भटकती है, हमारा मन इंद्रिय के बाह्य विषय की तरफ भटकता है। इससे अच्छा है कि कम से कम शब्दों में भटके, वो भी भटकाव ही है पर शब्दों में भटक रहा है।
चितवनी तो उसे कहेंगे कि जहाँ शब्दों की भी आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं कि इश्क आगे चल गया, शब्द समाना शून्य, शब्द की पहुँच शून्य तक है, तो हम शब्दों से राज्य को कैसे देख सकते हैं? एक मन को शुरुआत में टिकाने का एक साधन है ये। ऐसा करने से हमारी आसन की सिद्धि हो सकती है कि हमने 1 घंटे ऑडियो सुना और चुपचाप स्थिर होकर के बैठ गए, आसन की सिद्धि हो गई, पर ये चितवनी नहीं है। चितवनी के लिए तो वो ऑडियो भी बंद करना पड़ेगा कुछ समय के बाद में, अभ्यास करते करते। इसमें अभ्यास में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, बहुत सारी बाधाएं भी आती है। उन सब बाधाओं को विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक पार करते 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 एक दिन हम समाधि की अवस्था तक पहुंचते हैं, तो वह वास्तव में पूर्ण रूप से चितवनी की मंजिल है। तो कोई भी इस तरह का दावा ना करे कि हमें चलते फिरते हमारे चितवनी लग जाती है। चलते फिरते अगर चितवनी लग गई तो आप गड्ढे में ही गिरेंगे। वाणी में कहीं पर चलते फिरते चितवनी की बात नहीं की है। हाँ, इतना अवश्य कहा है कि खाते पीते उठते बैठते सुपन सोवत जागृत, दम न छोड़े मासूक को जाकी असल हक निस्बत। पर उसका भाव ऐसा नहीं है कि चलते फिरते आंख बंद करके चितवनी कर लेते हैं। इसका आशय ये है कि जैसे हमने एक वक्त चितवनी करी, उसका असर लंबे समय तक रहता है। राज्य का प्रेम हमारे हृदय में लंबे समय तक रहता है, कई घंटों तक उसका असर रहता है, माया का कार्य करते हुए भी। फिर ऐसी अवस्था में हम जब भोजन भी कर रहे हैं तब भी हम राज्य को याद करके कर रहे हैं। हमें ये आभास हो रहा है कि राज्य हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम उन्हें खिला रहे हैं, यहाँ तक का आभास हो सकता है। फिर हम रात को चितवनी कर रहे हैं तो सोते हुए भी राज्य हमारे साथ हैं, इस तरह का आभास होता है। तो ये भावलीनता है, पर इसके लिए तो सुबह शाम दोनों वक्त की चितवनी की आवश्यकता है ही। तो अब श्री देवचंद्र जी उस तरह से चितवनी कर रहे हैं और करते करते उनका ध्यान भंग हो गया हाथ हिलने से, और उससे हमने यह सिखापन लिया कि हिलते डुलते ध्यान नहीं किया जाता है, ध्यान की प्रक्रिया तो कुछ विशेष है। इस तरह से कोईक दिन इन भांत सो हुआ है गुजरान, इन भांत कई विध की कहाँ लो कहूँ पहचान। इस तरह से कई समय तक, काफ़ी समय तक देवचंद्र जी की दिनचर्या चलती गई, और अब उन्होंने इससे और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। ध्यान में जो स्मृति हुई, स्मृति भी ध्यान लगाने का एक साधन है। स्मृति साधन कैसे है कि समाधि तक पहुंचने के 5 विशेष उपाय बताए। मुझे लगता है मैंने बता दिया है चर्चा में, या नहीं बताया। स्मृति इस तरह से कि जैसे देवचंद्र जी को कुछ अनुभव हुआ, ये समाधि की अवस्था तो नहीं है, ध्यान में कुछ अनुभव हुआ है, लेकिन अब उस आनंद को क्योंकि स्मृति में है, यदि स्मृति मिट जाए तो इच्छा ही समाप्त हो गई, पर स्मृति में है इसलिए पुनः पाने की इच्छा होती है। अब वो व्यक्ति समाधि की तरफ बढ़ना चाहता है। देवचंद्र जी की भी अवस्था कुछ ऐसी ही है कि उस आनंद को और पाना चाहते हैं, और पाने के लिए क्या करना होगा उन्होंने हरिदास जी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि आप नौतनपुरी चले जाइए, वहाँ मेरे गुरु जी हैं, वो भागवत की कथा किया करते हैं, तो आप उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको वहाँ चले जाना चाहिए। तो इस तरह से श्री देवचंद्र जी सपरिवार, क्योंकि अब अकेले जाने का तो सवाल नहीं है, तो सपरिवार नौतनपुरी गए। उस नौतनपुरी को जामनगर भी कहते हैं, नया नगर भी कहते हैं, हलार देश भी कहते हैं। 4 अलग अलग नामों से पुकारा गया है। नौतनपुरी, जामनगर, नया नगर, हलार देश एक ही स्थान का नाम है। अब वहाँ माता पिता के साथ में रह रहे हैं, विवाह तो हो ही चुका है। नौतनपुरी में राधा वल्लभी मार्ग के अनुयायियों का बोलबाला था, बहुमत था। देवचंद्र जी भागवत सुनने तो जाना शुरू किया उन्होंने, पर जो दूसरे अनुयायी थे उनके साथ कुछ विषय में विवाद हो गया। बाह्य रूप से विवाद नहीं हो रहा है, पर मनमुटाव सा होता है।
इसका कारण यह है कि वहां रहने वाले जो लोग थे, सेठ, साहूकार, चौधरी, कानजी भट्ट श्याम जी के मंदिर में कथा किया करते थे और उस मंदिर के लिए दान इत्यादि देने वाले वही चौधरी, सेठ, साहूकार थे। पर देवचंद्र जी ने जब से भागवत सुनना शुरू किया, निष्ठाबद्ध रूप से शुरू किया, इस तरह से कि भागवत मेरी आत्मा का आहार है, जब तक मैं अपनी आत्मा को आहार नहीं दूंगा तब तक मैं अपने शरीर को भी आहार नहीं दूंगा, और यदि आत्मा को आहार मिल जाती है, भागवत की कथा सुनने को मिल जाए, तो मैं शरीर को भी आहार दूंगा। इसलिए वो निष्ठाबद्ध होकर प्रतिदिन भागवत सुनने जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि अब लंबा समय है, 14 वर्ष के समय की बीतक को यहाँ पर संक्षेप में बताया गया है। तो कई बार ऐसा होता है कि देवचंद्र जी किसी कारण से पहुँचने में उनको देरी हो जाती है, और यदि 1-2 श्लोक भी आगे पीछे हुआ है तो वो पुनः भट्ट जी के घर जाते हैं और जा कर के पूछते हैं कि मेरे पहुंचने से पहले आपने जिन श्लोकों का अर्थ बताया, जिन श्लोकों की कथा की, उसे दोबारा सुना दीजिए। तो भट्ट जी को फिर से किताबें मंगानी पड़ती है, भागवत मंगानी पड़ती है, फिर से खोलो और उसके बाद में श्लोक निकालो, फिर अर्थ करो। ऐसा 1 बार 2 बार नहीं हुआ, 14 वर्ष का समय है तो कई बार हुआ होगा। जब ये बार बार ऐसा होने लगा तो भट्ट जी ने सोचा कि देवचंद्र जी जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं भागवत शुरू नहीं करूंगा, थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लेंगे, आखिर आते तो प्रतिदिन ही है। इसलिए भट्ट जी ने देवचंद्र जी की प्रतीक्षा करना शुरू किया। वैसे तो वो समय पर पहुंच जाते हैं, पर कभी यदि देरी हो जाती है तो 2-4 मिनट रुक जाते हैं। अब 1 बार हुआ, 2 बार हुआ तो दूसरे लोगों ने ध्यान देना शुरू किया कि जब तक देवचंद्र जी नहीं आते तब तक भट्ट जी कथा शुरू ही नहीं करते। तो उन सेठ साहूकारों ने सोचा कि हम तो पुराने, हम ही मंदिर में दान भी देते हैं, हमारे दान से मंदिर चलता है, इनका गुजारा चलता है, हमारे लिए तो कभी इन्होंने प्रतीक्षा की नहीं। देवचंद्र ऐसा क्या देता है कि ये प्रतीक्षा करते हैं? उन्होंने जाकर के भट्ट जी से पूछ लिया। तो भट्ट जी ने जवाब दिया कि मेरा भला देवचंद्र जी से क्या लेना देना हो सकता है, वह तो ऐसा है कि पूरे भाव के साथ में सुनने आते हैं। आज तक आपके साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई श्लोक छूट गया हो और आपने आके पूछा हो, पर देवचंद्र जी हमेशा ही पूछते हैं और मुझे बार बार फिर अपने घर से भागवत मंगा करके अपने घर पर खुलवाना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ी देर उनकी प्रतीक्षा कर लेता हूँ। अब जवाब दे दिया, इनके पास कुछ कहने को था नहीं, पर होता क्या है, जब किसी व्यक्ति के प्रति हृदय में ईर्ष्या और द्वेष की भावना घर कर जाती है तो व्यक्ति छिद्र ढूंढने लगता है, और छिद्र ढूंढने वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति उस मक्खी की तरह होती है। जैसे आपके शरीर में यदि घाव हुआ हो, मक्खी पूरे शरीर को छोड़कर के उस घाव पर जाकर बैठती है, या फिर उस सुअर की तरह हो जाती है कि वह सुअर क्या करता है कि उसकी दृष्टि गंदगी की तरफ ही जाती है। तो छिद्रान्वेषी जो व्यक्ति होते हैं उनकी दृष्टि भी जहाँ कमी है उसी तरफ बढ़ती है, उसी तरफ जाती है। और यदि कमी ही ढूंढना हो, दुनिया भर के लोग उस चंद्रमा को देख करके सौंदर्य का प्रतीक मानते हैं, किसी स्त्री के सौंदर्य को चंद्रमुखी कह करके वर्णित करते हैं, पर जिसको अवगुण ही देखना होता है तो उसे चंद्रमा में भी दाग दिख जाता है। ढूंढने पर अवगुण किसी में भी मिल जाएंगे, क्योंकि पूर्ण तो केवल एकमात्र परमात्मा है, और दुनिया तो परमात्मा को भी गलत दिखा देता है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो किसी व्यक्ति को 100% रूप से अच्छा कहे। जैसे एक कुम्हार है, अभी बारिश का मौसम है, और एक किसान है। किसान को पानी चाहिए खेती करने के लिए, कुम्हार को चाहिए धूप अपनी मिट्टी के बर्तन सुखाने के लिए। अब दोनों दुआ करते हैं, दोनों प्रार्थना करते हैं
किसान प्रार्थना करता है कि भगवान बारिश हो जाए, कुम्हार प्रार्थना करता है कि भगवान धूप निकल जाए। दोनों एक ही गांव में रहते हैं। अब धूप निकलेगी कि बारिश होगी, आप बताइए। कुछ भी हो सकता है ना, मौसम के हिसाब से होगा। सावन के महीने में कोई ये कहे कि नहीं बारिश ना हो और बारिश होने पर परमात्मा को दोष दे, तो वो तो गलत है ना। पर दुनिया दोष देती है। बारिश होगी तो कुम्हार दोष देगा, धूप निकलेगी तो किसान दोष देगा। तो परमात्मा को भी दोष देने वालों की कमी नहीं है। फिर किसी व्यक्ति में दोष निकालना बहुत सरल है, लेकिन किसी के अंदर द्वेष निकालने से आप सही नहीं हो जाते। तो देवचंद्र जी का दोष निकालने के लिए वो छिद्र ढूंढते रहे। ढूंढते ढूंढते एक दिन उनको मिल गया। क्या मिला? खैर दोष तो था नहीं, पर उनको लगा कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया है। होता क्या था कि देवचंद्र जी ने जैसा कि नियम बनाया था, चर्चा सुनने को मिलेगा तो भोजन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो एकादशी के दिन सब लोग उपवास रखते हैं। पौराणिक लोग, भागवत के जो अनुयायी हैं, राधा वल्लभ मार्ग के लोग। इसके पीछे अम्बरीश राजा की कहानी बताई जाती है। खैर वो कहानी अभी मुझे नहीं लगता कि सुनाने की आवश्यकता, हम कई बार सुन चुके हैं। इतना बताया जाता है कि 1.25 करोड़ एकादशी का व्रत रखने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कितना? 1.25 करोड़ एकादशी का व्रत रखने से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो एकादशी को उपवास रखते हैं, व्रत कहते हैं लेकिन उपवास रखते हैं। और उस दिन भागवत कथा अधिक होती है। देवचंद्र जी का नियम है, सुनने को मिलेगा तो भोजन करूंगा, तो देवचंद्र जी भोजन कर लेते हैं। द्वादशी के दिन चूंकि एक दिन पहले से कुछ खाया नहीं होता है, तो उसका कोटा पूरा करने के लिए भंडारा लगाया जाता है। तो देवचंद्र जी का नियम है, कथा सुनने को नहीं मिलेगा, भोजन नहीं करेंगे, वो भूखा रहते हैं। तो दूसरे लोगों से उल्टा नियम है। वो जाकर के भट्ट जी से कहते हैं कि ये आपने देवचंद्र जी को कुछ अलग सिखाया है। भागवत तो एक ही है और हमें कुछ अलग सिखाया है। आपके हिसाब से तो भागवत एक वृक्ष है, 12 स्कंद इसकी डालियां हैं, इसके अध्याय इसके पत्ते हैं और इसके श्लोक रेसे हैं। और देवचंद्र जी तो भागवत के संपूर्ण वृक्ष को जड़ से लेकर के पत्ते पत्ते रेसे रेसे को जानते हैं। फिर आपने ऐसा उन्हें क्या सिखा दिया अलग से कि वो उल्टी गंगा बहाते हैं? तो भट्ट जी को लगा कि पहली बात तो ये कि देवचंद्र ऐसा कर नहीं सकते, और दूसरा यदि करते भी होंगे तो कोई ना कोई वैधानिक कारण अवश्य होगा, कोई ना कोई वैलिड रीजन होगा। इसीलिए उन्होंने प्रतीक्षा करने की सोची कि ये बात देवचंद्र जी से ही पूछी जाए। इतने में देवचंद्र जी पहुंच गए। तो भट्ट जी ने पूछ लिया कि हम सब के मन में ऐसी जिज्ञासा है कि आप क्या एकादशी के दिन भोजन करते हैं और द्वादशी के दिन उपवास रखते हैं? यदि ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं? तो देवचंद्र जी ने कह दिया कि मेरा ये नियम है कि आत्मा को आहार मिलेगा तो शरीर को दूंगा, अन्यथा नहीं दूंगा। भागवत मेरे लिए आत्मा का आहार है, जो कि एकादशी के दिन अधिक मिलता है, इसलिए मैं शरीर को आहार देता हूँ। द्वादशी के दिन नहीं मिलता, इसलिए नहीं देता हूँ। और दूसरी बात, भागवत तो परब्रह्म की लीला रस का ग्रंथ है। श्री परब्रह्म लीला रस का ये जो ग्रंथ भागवत, तिनको सुन के स्वर्ग का साधन तुम करत। कि एक तो परब्रह्म की लीला रस का ये ग्रंथ है भागवत, और उसको सुन करके भी मैं स्वर्ग पाना चाहूँ तो मैं ये नहीं चाहता। इसीलिए मैं एकादशी के दिन उपवास नहीं रखता। अब इसमें कुछ बातें हैं जो हमें समझना है। प्रसंग तो ऐसा ही है। अब देखिए, सबसे पहली बात, 2 चीजें हैं, एक है व्रत और दूसरा है उपवास। दोनों में फर्क है। हम व्रत बोल देते हैं उपवास को ही, भूखा रहने को, फास्टिंग जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, पर दोनों अलग अलग है। व्रत किसे कहते हैं
किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए किया गया दृढ़ संकल्प व्रत कहलाता है। कहते हैं व्रतेन दीक्षाम आपनोति, जो शुभ संकल्प दृढ़ संकल्प लेकर के आता है उसे ही ज्ञान की दीक्षा मिलती है। तो ये व्रत हो गया। उपवास का अर्थ क्या होता है? वस शब्द है, वस धातु संस्कृत का, वस अर्थात रहना। उप मतलब समीप में, पास में। जैसे राष्ट्रपति के सबसे समीप का जो पद है वह उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री के समीप का पद उप प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री के समीप का पद उप मुख्यमंत्री है, अध्यक्ष का उपाध्यक्ष। इस तरह से उप का अर्थ होता है नजदीक में, समीप में। वस मतलब रहना। तो उपवास का अर्थ हुआ पास में रहना। किसके? तो जिस दिन हमें भूखा रहना है, जिस दिन हम व्रत कहते हैं तथाकथित रूप से, पर जिस दिन हमें उपवास रखना है उस दिन भोजन की चिंता न करके अधिक से अधिक समय हम परमात्मा के ध्यान में दे। कम से कम हफ्ते में एक दिन परमात्मा के ध्यान में दे, पूर्ण रूप से भक्ति में लगाएं। इसके लिए उपवास की प्रक्रिया थी। पर आज तो उपवास के नाम पर कुछ अलग ही ट्रेंड चला है। सामान्य दिनों में भले ही खाने के विषय में कम सोचा जाता हो, उपवास के दिन खाने के विषय में ज़्यादा सोचा जाता है। कारण क्या है? एक तो साइकोलॉजिकल कारण है, और दूसरा, पहला कारण मैं बता देता हूँ। सामान्य दिनों में हमें पता है ये दाल बनानी है, ये सब्जी बनानी है, इतनी रोटी, इतना चावल बनाना है, अचार बनाना है, हो गया। पर उस दिन क्योंकि हमारे पास ऑप्शन थोड़े लिमिटेड होते हैं, तो हम सोचते हैं कि आज के दिन हम ये फल खा सकते हैं, आज के दिन हम ये वाली खिचड़ी खा सकते हैं, आज के दिन हम ये वाली मिठाई खा सकते हैं, आज के दिन हम साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं, ये खीर खा सकते हैं, वो खा सकते हैं। क्या नहीं खा सकते और क्या खा सकते, इतना सोचने में एक दिन हमारा बीत जाता है। भूखा भी नहीं रहे, ठूस ठूस के खाया भी है दूसरी चीजें, और जिस कार्य के लिए, जिस लक्ष्य के लिए उपवास की प्रक्रिया बनाई गई थी, वह लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ। अब दूसरा जो मनोवैज्ञानिक कारण ये है, जैसे हमने सुना है किसी जगह पर एक ऋषि की कुटिया थी, गुरुकुल था, तो वह गुरुजी आए लड्डू लेकर के, और अब वो चाहते थे कि बच्चे ध्यान करना सीखें। उन्होंने बच्चों को कहा कि बच्चों आप ध्यान में बैठो, आधे घंटे का ध्यान करना है। ध्यान में ये जो खूंटा मैंने टांगा हो, खूंटे में जो झोला टांगा हुआ है, झोले में लड्डू हैं। आधे घंटे का ध्यान करना है। आधे घंटे के ध्यान में यदि तुम्हारे मन में लड्डू नहीं आए तो मैं तुम्हें लड्डू दूंगा। बच्चा आंख बंद करके बैठा है, गुरुजी ने लड्डू रखा है, ध्यान में लड्डू नहीं लाना है। यदि हमने ध्यान में लड्डू नहीं लाया तो हमें ध्यान के बाद लड्डू मिलेगा। एक वाक्य में कितनी बार आए? 4 लड्डू आ गए। आधे घंटे में कितनी बार आए होंगे? तो जिस विषय के लिए मना किया जाता है, हमारा मन उस विषय में अधिक भागता है। जिस दिन भोजन के विषय में कम सोचना है, उस दिन हम भोजन के ही विषय में सोच रहे होते हैं। 1-2 प्रसंग हो गए। अब तीसरी एक और बात इसी प्रसंग से लेकर के, कि पहली बात, भागवत में ही 4 प्रकार के प्रलयों का वर्णन है, जिसमें महाप्रलय में तो स्वर्ग और वैकुंठ सहित समस्त 14 लोक के ब्रह्मांड का नाश हो जाता है। तो उस स्वर्ग को प्राप्त करने का क्या लाभ? और मान लिए कि महाप्रलय तक भी रहना चाहें कि चलो जब महाप्रलय होगा तब देखा जाएगा, पर तब तक तो कम से कम स्वर्ग का आनंद ले। लेकिन उसके लिए टर्म्स और कंडीशन इम्पॉसिबल रखा गया है, असंभव रखा गया है। असंभव इसलिए क्योंकि 1.25 करोड़ एकादशी का व्रत रखने की बात की है। एक मनुष्य 100 वर्ष भी जिए तो साल में 12 महीने होते हैं, 1 महीने में 2 बार एकादशी पड़ती है, साल में 24, और 100 साल में 2400 एकादशी होते हैं। तो 1.25 करोड़ एकादशी का व्रत करने के लिए, उपवास करने के लिए लाखों जन्म लेने पड़ेंगे। क्या सुन के? भागवत। कौन सा? परब्रह्म के लीला रस का। और वहां भी पुण्य क्षय हो जाने के बाद वापस मृत्युलोक में आना पड़ता है। क्षणे पुण्य मृत्युलोके विशन्ति। तो ऐसे स्वर्ग की कामना क्यों करें? वैसे तो
यह पौराणिक जो स्वर्ग है वास्तव में स्वर्ग इससे भिन्न है। एक स्वर्ग है इसी संसार में यदि आपका शरीर स्वस्थ है, मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं है, परिवार के लोग हर तरह से सपोर्टिव हैं, आर्थिक रूप से कोई कमी नहीं है, तो यह इस संसार में बाह्य स्वर्ग है। दूसरा स्वर्ग है हिमालय में योगियों का वह स्थान जहां पर योगियों के तपोबल से प्रकृति की मर्यादा वहां पर नहीं रहती है। कई जगह पर उसको कलाप ग्राम कह करके वर्णित किया गया है, कहीं पर ऋषियों का स्थान कहा गया है, कोई तिब्बत में मानता है, कोई कहीं पर मानता है, पर ये एग्जैक्ट कहाँ पर है वो कोई बता नहीं सकता है। जिसके अंदर पात्रता होती है वहाँ के ऋषि स्वयं ही उनको लेके जाते हैं। आपको इस विषय में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे पुस्तकालय में एक पुस्तक है लाहिड़ी महाशय के विषय में। लाहिड़ी महाशय एक योगी हुए हैं बहुत बड़े, श्यामाचरण लाहिड़ी है उनका नाम। उनकी जीवनी आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह से उनको उन योगियों के गुप्त स्थान में ले जाया गया था। तो योगियों का जो स्थान है योग का वह एक स्वर्ग है। और दूसरा स्वर्ग का मतलब यह है कि आप समाधि की अवस्था तक पहुँचे हैं और उसके बाद आपका जीव जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हो जाता है, प्रकृति की मर्यादा से परे होता है और निराकार में विचरण करता रहता है तब तक जब तक कि महाप्रलय नहीं हो जाता है। तो वह एक भिन्न प्रकार के आनंद में विचरित हो रहा होता है। तो स्व का मतलब आनंद ही होता है ना। ओम भूर्भुवः स्वः जो गायत्री मंत्र है उसमें भू का अर्थ क्या होता है? भू सत्तायाम धातु से भू का अर्थ होता है सत। भुव अवचिंतने धातु से भुव का अर्थ होता है चेतन और स्व का अर्थ होता है आनंद। तो उस स्वर्ग का मतलब आनंद ही होता है। लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार के स्वर्ग का मैंने वर्णन किया। अब धरती पर स्वर्ग हम स्वयं अपनी करनी से बना सकते हैं, बाकी ध्यान समाधि के मार्ग से हम योगियों के स्थान तक पहुंच सकते हैं। बाकी जिस काल्पनिक जिस स्वर्ग की बात की जाती है कि वहाँ पर इंद्रादि देवी देवता रहते हैं, अप्सराओं का नृत्य होता है, फलाना ढिमका होता है, ये सब काल्पनिक बातें, ये सब पौराणिक बातें हैं। वास्तविकता इससे कुछ भिन्न है। हाँ, उसको नृत्य इत्यादि होता है इसलिए वर्णित किया गया है क्योंकि लोगों को लगता है कि आनंद उसी में है। जैसे रस का अर्थ भी आनंद होता है, रास का अर्थ आनंद होता है, तो वहाँ आनंद को प्रकट करने के लिए नृत्य का ही वर्णन किया है। इसी तरह से स्वर्ग नाम के लोक में भी नृत्यांगनाओं का वर्णन किया गया है। लेकिन वास्तव में योगी तो अपने स्वयं के अंदर के आनंद में लीन होते हैं। तो इस लौकिक स्वर्ग की हमें कामना नहीं करनी चाहिए जो महाप्रलय में नष्ट हो जाने वाला है। तो ये जो प्रसंग है, अब श्री देवचंद्र जी ने जब उत्तर दिया, ये सभी बातें तो मैंने भिन्न भिन्न ग्रंथों के अध्ययन से या फिर भिन्न भिन्न विद्वानों के द्वारा सुना है। यहाँ जो प्रसंग चला है देवचंद्र जी ने इस तरह से व्याख्या करके वहाँ पर नहीं बताई है। देवचंद्र जी ने जो बात कहनी थी वो उन्होंने कह दिया कि मुझे वह स्वर्ग नहीं चाहिए, परब्रह्म की लीला रस को सुनने के बाद भी मुझे स्वर्ग की कामना नहीं है। अब तब कांजी भट्ट ने कहा कि क्या आपके पास और कोई प्रश्न है, या इनके पास जो प्रश्न है उनका आपके पास कोई उत्तर है? तब कांजी भट्ट ने कहा, देवो इनका उत्तर जवाब न आया काहू को, धन धन कहा यों कर। अब उनके पास कोई जवाब नहीं था तो उन्होंने कह दिया कि हाँ आप धन्य हैं, धन्य हैं, हम आपसे नहीं जीत सकते। इस तरह से इन भांत चर्चा मिने रहत हैं एक रस, नीर नैनो झरत हैं जो वाणी सुने सरस। अब एक रस अर्थात कभी भी चर्चा सुनने की प्रक्रिया, जैसे धारा निरंतर बहती रहती है बीच में बिना रुके, इसी तरह से देवचंद्र जी भी कभी रुकते नहीं है। एक भी दिन उन्होंने भागवत कथा सुनना नहीं छोड़ा। इस तरह निरंतर कथा सुनते हैं और बीच में कोई ऐसा भावुक प्रसंग आता है
तो भावुक प्रसंगों को सुन करके उनके नेत्रों से जलधारा अश्रुधारा भी बहने लगती है। इस प्रकार यों 14 वर्ष निष्ठाबंध बचन ग्रहे सब सार। 14 वर्षों तक निष्ठाबद्ध होकर के दृढ़ रूप में निरंतर कथा सुनने के बाद, चर्चा सुनने के बाद, या उपरांत कृपा भई ताको कहो विचार, इसके पश्चात जो कृपा हुई उन पर, इसके विषय में मैं आगे वर्णन करने जा रहा हूँ। महामती जी कह रहे हैं कि ये नौतनपुरी की बीतक है, और भी आगे की कहूँ भई जो बीतक इत, यहाँ और भी बीतक है, और भी घटना है। और अब तो ऐसी घटना है कि 14 वर्ष तक वो पढ़ाई कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, उनको अब वह फल प्राप्त होना है जिसके लिए 11 वर्ष की उम्र से वह तड़प रहे थे। पर हर प्रकार का फल प्राप्त होने से पहले परीक्षा ली जाती है। परिणाम बाद में आने वाला परिणाम जितना बड़ा होता है, उससे पहले परीक्षा भी उतनी बड़ी होती है। जैसे सिलेबस हमारा, हम जैसे प्राइमरी में पढ़ रहे हो, इंग्लिश का ग्रामर है, उसमें भी हमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन इत्यादि पार्ट ऑफ स्पीच सिखाए जाते हैं। आप जब इंटरमीडिएट में चले जाते हैं तब भी वहाँ पर सिलेबस में वही पार्ट ऑफ स्पीच 8 ही होते हैं। जब आप कॉलेज लाइफ में चले जाते हैं, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, मास्टर्स करते हुए, वहाँ पर भी पार्ट ऑफ स्पीच वही होते हैं। और जब आप पीएचडी कर रहे होते हैं तब भी वही होते हैं। पर प्राइमरी में आपको अलग तरह के प्रश्न मिलेंगे, सिलेबस भी अलग तरह का मिलेगा, और पीएचडी में अलग तरह का सिलेबस होगा, अलग तरह का थीसिस लिखना होगा। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसा बोलते हैं। यदि कुछ पाने के लिए कुछ खोना है तो परमात्मा तो हमारे लिए सब कुछ है। तो सब कुछ पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बार के लिए तो सब कुछ खोना पड़ेगा, है ना। तो देवचंद्र जी के साथ भी ऐसा ही होने वाला है कि सब कुछ खोने वाला है। सब कुछ मतलब प्राण पखीर उड़ जाने वाले हैं। जब हम राज जी को कहते हैं तुम आए सब आइया, राज जी हमारे सब कुछ हैं, तो उनको प्राप्त करने के लिए एक बार को सब कुछ गंवाना पड़ेगा। तो किस तरह से देवचंद्र जी की परीक्षा हुई, कैसे उन्होंने एक बार के लिए सब कुछ गंवाया और अपने सर्वस्व को प्राप्त कर लिया, और फिर सर्वस्व को प्राप्त करने के बाद किस तरह से उन दोनों के बीच में बातचीत हुई, वह सारी बीतक हम सुनेंगे कल की चर्चा में। अब समय पूरा होता है, चौपाई दोहराइए। श्री महामती कहे ए साथ जी, ए नौतनपुरी की हकीकत, और भी आगे की कहूँ भई जो बीतक इत, भई जो बीतक इत। बोलो श्री प्राणनाथ।